तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 5.0 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम LCM निकालना सीखेंगे, यानी किन्हीं भी संख्या का हम लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको LCM के प्रश्न से डर लगता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। और यह वीडियो देखने के बाद आपको LCM से जितना डर लगता है वह सारे प्रश्न को आप बिल्कुल आसान तरीका से हल कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको ऐसे ही मैथ के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डे प्रतिदिन मिलते रहें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक LCM का प्रश्न को लिया है। इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ 20, 15 और 30 का हमें LCM निकालना है। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को हम हल करने के लिए सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि इसमें हम कौन सी संख्या से भाग लगाएंगे जिसमें हमें कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी संख्या में LCM लगाते हैं तो जिस संख्या से हम LCM लगाते हैं उसमें हमें कम से कम 2 संख्या कटनी ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पहले हम लगाएंगे किस प्रकार। तो हम वह छोटी से छोटी संख्या से लगाते हैं जिससे हमें 2 संख्या कटनी चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है? वह होता है 1। अगर हम 1 से लगाएंगे तो 1 से क्या होगा? 1 से 20 जो कि एक ही बार में कट जाएगा, 15 है जो कि एक ही बार में कट जाएगा, और 30 है जो कि एक ही बार में कट जाएगा। तो क्या हमें 1 से लगाना चाहिए? तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसमें 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से आप देख सकते हैं 20 है यह भी कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, और 30 है यह भी कट जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अब हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं 2 के पारा से 20 कितनी बार में कटेगा? तो वह कट जाएगा आपको 10 बार में। और 15 है जो कि नहीं कटेगा तो उसको हम एज इट इज ऐसे ही उतार देंगे। तो 15 को ठीक हम ऐसे ही उतार देंगे। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2 के पारा में 30 कितनी बार में आएगा? तो 2 के पारा में 30 जो कि 15 बार में आएगा। तो हम यहाँ पे 15 को लिख देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक सीधी लकीर हम यहाँ पे ऐसे खींच देंगे। अब दोस्तों, इसमें हम यह करेंगे कि अब हमें यह देखना है कि अब इसमें 2 से अगर हम भाग लगाते हैं तो कम से कम 2 संख्या अभी इसमें कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसमें 2 से लगाएंगे तो क्या 2 संख्या कटने वाली है? यह नहीं कटने वाली है, क्योंकि 2 के पारा में 10 आ जाता है लेकिन 2 के पारा में 15 नहीं आता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि 2 के पारा से इसमें हम भाग नहीं लगाएंगे। अब इसमें हम 3 के पारा से भाग लगाते हैं। तो 3 के पारा से किस प्रकार लगाएंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे 3 के पारा से 2 संख्या कटने वाली है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 3 के पारा से 10 नहीं कटेगा। आप देख सकते हैं 3 के पारा से 15 जो कि 5 बार में कट जाएगा, और हमें यहाँ पे 2 15 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अब इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे। तो उसके लिए 3 को हम यहाँ लिख देंगे, और 10 जो 3 के पारा में नहीं आएगा तो उसको ठीक हम उसी प्रकार उतार देंगे। और 15 आप देख रहे हैं जो कि 5 बार में 3 5 15 कट जाएगा। तो 5 को हम यहाँ लाकर लिख देंगे, और उसी के बगल वाली संख्या आप देख सकते हैं जो 3 5 15 यह भी कट जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 5 15 को ऐसे ही काट देंगे। अब ठीक हम फिर एक यहाँ पे ऐसे लकीर खींच देंगे। अब दोस्तों, इसमें हम यह देखेंगे कि इसमें अब 3 की पारा से 2 संख्या कटने वाला है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 3 के पारा से क्या इसमें कटने वाला है? अब इसमें एक भी संख्या 3 के पारा से नहीं कटने वाला है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे तो उसके आगे की संख्या से हम देखेंगे। तो इसमें अब हम देखेंगे 4 के पारा से कोई संख्या कटने वाली है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 4 के पारा से भी नहीं कटेगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 के पारा से लगाएंगे। तो 5 के पारा से हमें 2 संख्या कटना है। तो आप देख सकते हैं 5 के पारा से 10 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, और 5 भी कट जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 से लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 5 को लिख देंगे। तो 5 के पारा में 10 है जो कि 2 बार में कट जाएगा, और 5 से कम 5 भी कट जाएगा, और यह भी 5 है, 5 के पारा से 5 से कम 5 पूरा पूरा कट जाएगा। तो फाइनली जो मेरा LCM है वह बन गया है हुआ है, लेकिन अभी भी इसका आंसर आना बाकी है। तो आंसर हम किस प्रकार लाते हैं, तो जिस संख्या से हमने इसमें भाग लगाया उन सारी संख्या को हम आपस में गुना कराते हैं, और गुना कराने के बाद जो मेरा फाइनली संख्या आता है वही इसका आंसर होता है। तो उसे हम किस प्रकार कराएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे
एलसीएम, ठीक है। और उसके नीचे हम कौन कौन संख्या से भाग लगाए हैं, जो पहली संख्या क्या है 2, उसके बाद हम कौन सी संख्या से भाग लगाए हैं तो वह है 3 से, उसके बाद हम कौन सी संख्या से भाग लगाए हैं तो उसके बाद हमें 5 है, और उसी के नीचे एक अभी आप देख सकते हैं 2 जो मेरा बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सारी संख्या को बारी बारी लिख देंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, यहाँ पे हम सारी संख्या को लिख दिए हुए हैं। अब हम इसमें क्या करें, इन सारी संख्या को गुना कराने के बाद जो मेरा लास्ट में संख्या आता है वही इसका आंसर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर 2 में 3 से गुना कराएंगे तो हमें हो जाएगा 2 3 6, और 6 में अगर हम 5 से गुना कराएंगे तो हमें हो जाएगा 6 5 30, और 30 में अगर हम 2 से गुना कराएंगे तो हमें हो जाएगा 30 दूनी 60, तो हमें यहाँ पे 60 आ जाएगा। यही 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बच्चों आप यह समझ लीजिए कि यह जो 60 संख्या है यह ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसे हमें 20, 15 और 30 इन सारी संख्या से भाग देने पर यह संख्या पूरा कट जाएगा। तो बच्चों अब हम दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप मेरा दूसरा प्रश्न देख सकते हैं जिसमें हमें 70, 15, 40 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम हल करने के लिए हम इसमें अब ये कौन से छोटी से छोटी संख्या से इसमें हम भाग देंगे कि हमें कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हम कौन सी संख्या से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 70 है, तो क्या 70 2 से कटेगा? यह बहुत सारे बच्चों को डाउट यह हो रहा होगा कि सर 2 के पारा में तो 70 नहीं आता है, तो इसे हम कैसे लगाएंगे? तो इसे लगाने के लिए हम यह करेंगे कि जिस संख्या से हम भाग लगाएंगे उस संख्या से सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि हम इसमें लगा कितना से रहे हैं, तो हम 2 से लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 को लिख देंगे। और हमें भाग कौन सी संख्या में देना है, 70 में देना है, तो हम यहाँ पे 70 को लिख देंगे। 2 के पारा में 7 कितनी बार में आएगा? तो क्या 2 के पारा में 7 आएगा? नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे 2 3 6 को लगाएंगे, और 7 में से 6 गया तो 1 बचा और 0 से 0 हो जाएगा। अब हमें 2 के पारा में कितना लाना है? तो 2 के पारा में 10 लाना है, तो 2 पंचे हमें यहाँ 10 आ जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 2 के पारा से 70 जो कि 35 बार में पूरा कट गया है। वहीं 15 है जो नहीं कटेगा, तो उसे हम एज इट इज ऐसे ही उतार देंगे। और आप 40 है वो भी 2 के पारा से कट जाएगा, और 20 है यह भी पूरा कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम 2 के पारा से ही लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे 2 को लिख देंगे, और 70 है जो कि 2 के पारा से 35 बार में कट जाएगा, और उसी के बगल वाली संख्या 15 जो 2 के पारा से नहीं कटेगा, तो उसे एज इट इज हम वैसे ही उतार देंगे। तो 15 को हम ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि उसके बगल में 40 है, तो 40 2 के पारा में कितनी बार में आएगा? तो ठीक उसी प्रकार 2 के पारा में तो 40 नहीं आता है, तो हम वैसे ही भाग लगाकर देख लेंगे। तो भाग लगाइएगा आप, तो आपको 20 बार में 40 2 के पारा से कट जाएगा। तो हम यहाँ पे 20 को लाकर लिख देंगे। और 2 के पारा में 20 कितनी बार में आता है? तो 2 के पारा में 20 जो कि 10 बार में आ जाता है, तो 10 को हम यहाँ पे लाकर लिख देंगे। और बच्चों यहाँ पे फिर से हम एक लकीर ऐसे सीधा खींच देंगे। अब बच्चों इसमें हम यह देखते हैं कि अभी भी हमें इसमें 2 के पारा से 2 संख्या कटने वाली है या नहीं। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसमें 2 के पारा से लगाते हैं तो 2 संख्या कटने वाली है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 के पारा से तो 35 नहीं कटने वाला है, वहीं 15 भी नहीं कटेगा, लेकिन 20 और 10 2 के पारा में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 के पारा से अभी भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 को लिख देंगे, और 35 है जो कि 2 के पारा से नहीं कटेगा, तो हम उसको एज इट इज ऐसे ही उतार देंगे। और आप देख सकते हैं 15 है यह भी नहीं कटेगा, तो हम इसको भी ऐसे ही उतार देंगे। अब बच्चों 2 के पारा से 20 है जो कि यह 10 बार में कट जाएगा, तो हम यहाँ पे 10 को लिख देंगे। और बच्चों 2 के पारा में 10 कितनी बार में आएगा? तो 2 के पारा में 10 जो कि 5 बार में आएगा, तो हम यहाँ पे 5 को लिख देंगे, और एक लकीर हम ऐसे खड़ा खींच देते हैं। अब बच्चों हमें इसमें यह ध्यान देना होता है कि अब हमें यह देखना है कि 2 के पारा से 2 संख्या
कटने वाली है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें अब हम यह देखेंगे कि 2 के पारा से 2 संख्या कटने वाली है या नहीं। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसमें 2 के पारा से लगाते हैं तो 35 है जो कि नहीं कट पाएगा, वही 15 है यह भी नहीं कट पाएगा, और 10 है यह संख्या 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 है यह नहीं कटेगा। तो हमें इसमें 2 के पारा से एक ही संख्या कट रहा है, लेकिन इसमें हमें नियम क्या कहता है एलसीएम का, जब भी हमें 2 संख्या कटेगा तभी हम इसमें भाग लगाएंगे, अन्यथा हम नहीं लगाएंगे। अब इसके हम आगे की संख्या से हम भाग लगाएंगे। तो 2 के बाद कौन सी संख्या आता है, 3। तो अब इसमें हम देखेंगे कि 3 के पारा से 2 संख्या कटने वाली है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 3 के पारा से 35 है जो कि नहीं कटेगा, वही है 15 है जो कि पूरा 5 बार में 3 के पारा से कट जाएगा, क्योंकि 3 × 5 = 15 आ जाता है, लेकिन 10 है 3 के पारा से यह नहीं कटेगा, और 5 है यह भी 3 के पारा में नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो यहाँ एक ही संख्या कट रहा है तो हम 3 से भी नहीं लगाएंगे। अब इसमें हम इसके आगे वाली संख्या से लगाएंगे। तो आगे वाली संख्या क्या होता है, अब हम इसमें 4 से लगाएंगे। तो 4 से आप देख सकते हैं 4 से एक भी संख्या कटने वाली है, तो 4 से इसमें एक भी संख्या नहीं कटने वाला है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसके और आगे वाली संख्या से लगाएंगे 5 से। तो 5 से हम देखेंगे कि 2 संख्या कटने वाली है या नहीं। तो अगर आपको 5 के पारा आता है तो 5 × 7 = 35 भी कट जाएगा, 5 × 3 = 15 भी कट जाएगा, 5 × 2 = 10 भी कट भी जाएगा, और 5 से कम 5 भी कट जाएगा। किसी भी एलसीएम को लगाने के लिए हमें कम से कम कितनी संख्या कटनी चाहिए, तो हमें 2 ही संख्या कटनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सारी संख्या कट रहा है तो हम यहाँ पे 5 से लगा देंगे। तो हम यहाँ पे 5 को लिख देंगे। अब 5 के पारा में 35 कितनी बार में आएगा, तो वह 7 बार में आएगा, और 5 के पारा में 15 कितनी बार में आएगा, तो वह 3 बार में आएगा, और 5 के पारा में 10 कितनी बार में आएगा, तो 2 बार में आएगा, और 5 से कम 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर यह ध्यान देंगे कि हमें एक संख्या बची हुई 7, एक संख्या बची हुई 3, और एक संख्या बची हुआ है 2, और हमें इसके आगे वाली संख्या से लगाएंगे तो 6 से 7 से 8 से कोई से भी संख्या से लगाएंगे, लेकिन हमें इसमें 2 संख्या अभी भी कटने वाली नहीं है। तो जब हमें 2 संख्या नहीं कटेगा तो मेरा एलसीएम बन के तैयार हो गया। अब हमें इसमें क्या करना होगा, इसका आंसर लाने के लिए हमें इसमें जिन संख्या से हम भाग लगा है उस सारे संख्या को हम आपस में गुना करा लेंगे। गुना कराने के बाद जो मेरा फाइनली संख्या आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इन सारी संख्या को सबसे पहले हम गुना कराएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसमें कौन कौन संख्या से भाग लगाया है, 2, 2, 5, 7, 3, 2, और 1 से हम गुना नहीं कराएंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में हम अगर 1 से गुना कराते हैं तो हमें यहाँ 1 ही रह जाएगा। तो हम सबसे पहले गुना इसमें कराते हैं। तो पहली संख्या क्या है, 2, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद 5, और उसके बाद क्या है 7 गुने 3 गुने 2। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि पहले हमने ऊपर वाली संख्या को लिख लिया, उसी के नीचे हमने यह नीचे वाली संख्या को भी लिख लिया हुआ है। अब इन सारी संख्या को हम गुना कराएंगे। तो आप देख सकते हैं 2 में अगर 2 से गुना कराएंगे तो 2 दूनी हमें हो जाएगा 4, और 4 में हम 5 से गुना कराएंगे तो हमें हो जाएगा 4 × 5 = 20, और अगर हम 20 में अगर हम 7 से गुना कराते हैं तो हमें जाएगा 20 × 140, और 140 में हम 3 से गुना कराएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हमें 140 है, अगर 0 को हम हटा देंगे तो हमें बचेगा 14। तो 14 × 14, 14 दूनी 28, 14 × 42, हमें हो जाएगा 420, और 420 में हम 2 से गुना कराएंगे तो हमें हो जाएगा 840। तो हम यहाँ पे 840 को लिख देंगे, यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।